तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए 16 अप्रैल शिफ्ट 2 का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर और मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपका भी किसी अगली शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी इस पर कॉल मत करना, क्योंकि कॉल इस पर रिसीव नहीं होगा। आपको अगर हमसे कोई जानकारी लेनी है, कुछ चीज पूछनी है हमको, कब रिजल्ट आ रहा है, कब एडमिट कार्ड आ रहा है, तो वो सब आप हमें हमसे जो है हमारी इंस्टाग्राम आईडी मिस्टर अतुल 800 पर पूछ सकते हैं। इस आईडी को आप फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, जिससे कि आगे के एग्जाम में भी ये प्रश्न आपकी मदद कर सकें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, चंपा किसकी राजधानी थी? तो ये मगध वाली राजधानी वगैरह ये सब हम आपको करा चुके हैं ऑलरेडी। ट्रिक के द्वारा हमने आपको याद कराया था। 16 महाजनपद की राजधानियां, इसको आप सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन के नाम से, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा, हमने आपको ट्रिक से याद कराया था। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी है। तो देखिए, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, मगध की राजधानी राजगृह वैशाली पाटलिपुत्रा है, काशी की राजधानी वाराणसी है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, ठीक है, वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, अवंती की राजधानी उज्जैनी है, मल्ल की राजधानी कुशावती है, पांचाल की राजधानी अहिछत्र है, चेदी की राजधानी शक्तिमती है। ये सब हमने आपको ट्रिक्स याद कराया था। ये मल्ल की कुशावती, ये मल्ल लोग क्या करते हैं, मल्ल लोग कुश्ती करते हैं, तो कुश्ती से क्या बन जाएगा, कुशावती बन जाएगा। ऐसे हमने आपको ट्रिक के द्वारा याद करा है। एक बार आप सर्च करके जरूर देख लेना, यहाँ से प्रश्न जो है आगे बनने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, कंबोज की राजधानी हाटक है, सूरसेन की राजधानी मथुरा है, अस्मक की राजधानी पोटन है, ठीक है, और गांधार की राजधानी तक्षशिला है। ये सारी राजधानियां एक बार में हमने आपको रिवीजन करा दिया है। आगे इनमें से प्रश्न बनेंगे, एक बार आप इसको पढ़ करके जाइएगा। चलिए, वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है। और सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे जिन लोगों ने आज हमको जो है बर्थडे हमारा विश किया है। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। आप लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश युवा उद्यमी योजना में आयु कितनी होनी चाहिए? आपसे एज पूछी है। ये एमपीजी के करंट का प्रश्न है। सही आंसर है 18 से 40 वर्ष इसकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कुछ जानकारी। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2023 के अंतर्गत 7 वर्ष के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। ऋण की राशि रुपए 10 लाख से लेकर 20 लाख तक होगी। इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमी के लिए 5% तथा पुरुष उद्यमियों के लिए 6% ब्याज दर। अब ये ब्याज दर भी याद रखिएगा, क्योंकि आपका आगे आपको पता है वन रक्षक का एग्जाम आने वाला है, एसआई आने वाला है, वहां पर यही सारे प्रश्न आपके रिपीट होंगे। ठीक है, तो हम आपके एमपीएसआई और वन रक्षक पुलिस के लिए अलग से बैच चालू करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 टाइम बैच चलेगा, सुबह एमपीपीएससी और एमपीएसआई का चलेगा, और शाम को आपका जेल पहरी और वन रक्षक का चलेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें हम साइंस आपकी कराएंगे, आपकी इंग्लिश पूरी कराएंगे। ठीक है ना, और साइंस, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर सब हम पूरी कराने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके चैनल को और दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए, तो इस योजना की नोडल एजेंसी कौन है? तो नोडल एजेंसी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग है। इस विभाग के द्वारा इसको चालू किया गया है। तो विभाग भी आपको याद रखना है। जो आपके स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनते हैं, उनसे प्रश्न बन सकता है। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की महिला लाडली बहना योजना। अब देखिए, लाडली बहना योजना आपके आगे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो लाडली बहना योजना के लिए पात्र होंगी 23 से 60 वर्ष। लाडली बहना योजना के लिए कितनी एज है? 23 से 60 वर्ष ये उम्र रखी गई है लाडली बहना योजना के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, तो किस मुगल सम्राट की मृत्यु 1707 में हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। अब मुगल वंश का कालक्रम एक बार हम फिर आपको रिपीट करा दे रहे हैं, वैसे हम पहले भी करा चुके हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे प्रश्न बनने की संभावना है। बाबर की बात करते हैं। 1526 से 1530 ईस्वी तक जो है बाबर भारत में रहा था। 1530 में मृत्यु हो गई थी। हुमायूं 1526 से 1556 ईस्वी। अकबर 1556 से 1605। यहाँ पर इसके बारे में पूछा जाता है कि निरक्षर शहंशाह कौन था? तो निरक्षर शहंशाह अकबर ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर की बात करते हैं। तो जहांगीर 1605 से 1627। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। शाहजहां 1628 से 1658। ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है, हाँ आगे शाहजहां 1628 से 1658। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब की बात करते हैं। 1658 से 1707 ईस्वी, और यही आज आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह 1707 से 1712। जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी। ठीक है, अगले आखिरी मुगल सम्राट की बात करते हैं। तो आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर था, जिसे 1857 में रंगून भेज दिया गया था। 1857 में इसकी रंगून में जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए,
बाकी आगे बात करें तो देखिए आपका एक और एमपी से रिलेट करते हुए प्रश्न पूछा गया था, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आइए इसका आंसर देखते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे से इसको जो है एमपी से कोरिलेट करके बनाया है। तो अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है? अभी अहिल्याबाई होलकर कहाँ की रानी थी? तो ये अपने इंदौर की रानी थी। तो ये भी आपका एमपी से कोरिलेट करते हुए प्रश्न बना था। देखिए, तो निर्माण की बात करते हैं तो वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1835 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने के द्वारा इसको जो है बनवाया गया था। यानी शुद्ध सोने का जो निर्माण है, जो शुद्ध सोने का ऊपर उसके ऊपर जो परत चढ़ी है, वो किसने चढ़वाई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाई थी। निर्माण किसने करवाया था? तो अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है? महाराजा रणजीत सिंह की बात करते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न आपको याद रखना है, ये किस मिसल के थे? कई बार पूछा गया कि किस मिसल के थे ये राजा? तो ये सुकर चकिया मिसल के थे। ये प्रश्न कई बार पूछा है एमपीपीएससी ने, ठीक है ना? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी मिसल है? तो सुकर चकिया मिसल के थे महाराजा रणजीत सिंह। ये आपको याद रखना है, आगे आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नवाब पटौदी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आपको पता है नवाब पटौदी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो नवाब पटौदी का जन्म 5 जनवरी 1941 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका पूरा नाम मंसूर अली खां पटौदी था। यह क्रिकेट जगत के जाने-माने नाम हैं। वह क्रिकेट खेलने वाले सभी देशों की क्रिकेट टीमों में आज तक सबसे युवा क्रिकेट कप्तान रहे। सबसे युवा कप्तान कौन है? तो वो यही है मंसूर अली खां पटौदी, ठीक है? चलिए कुछ और जानकारी देख लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। सलमान खान कहाँ के निवासी हैं? तो ग्वालियर से वो है संबंधित है आपके सलमान खान। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है ना? आपको याद भी होगा, ठीक है? किशोर कुमार हैं, वो एक गायक है और एक खंडवा के निवासी हैं। शान जो हैं, वो एक गायक है और ये भी खंडवा के निवासी हैं। तो ये सारे प्रश्न आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। अब कब शुरुआत की थी? कौन पहली बार जुड़ा था? किसने स्वीकार किया था? आइए आगे देख लेते हैं। देखिए, तो सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेज़ली ने 1798 से 1805 इसका कार्यकाल रहा है, ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग पुर्तगाली गवर्नर डुप्ले ने सबसे पहले तो पुर्तगाली गवर्नर डुप्ले ने किया था, ठीक है? उसके बाद इसने किया था लॉर्ड वेलेज़ली ने, ठीक है? लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था। ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसके अलावा जो 1857 में हुई थी, कौन-सी हड़प नीति? डलहौजी की। तो सबसे पहले कौन-सा राज्य हड़पा गया था? ये प्रश्न पूछा गया। तो सतारा को सबसे पहले हड़प नीति के तहत जो है शामिल किया गया था, ठीक है? ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए प्रश्न बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए हम आपको बता दें कि 15 मार्च से अब तक की हमने एक वीडियो बना दी है, जिसमें जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न आए हैं, उन सबको एक साथ में कंपाइल करके हमने वीडियो बना दी है। आप सर्च कर लीजिएगा 15 मार्च टिल नाउ बाय सक्सेस जंक्शन या 15 मार्च बाय सक्सेस जंक्शन कर देंगे तब भी वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। वो वीडियो जरूर देख करके जाना, आपको बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। 2x स्पीड में करके देख लेना भले ही, लेकिन देख करके जरूर जाना। चलिए, उत्तर पूर्वी राज्यों का सामान्य लोक नृत्य कौन सा है? यानी कि कॉमन डांस पूछा गया है उत्तर पूर्वी राज्यों का। तो जो चेराव नृत्य होता है वो लगभग सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में मनाया जाता है। चेराव जो नृत्य होता है वो सब उत्तर पूर्वी राज्यों में एक साथ जो है डांस वगैरह किया जाता है। देखिए, चेराव नृत्य मुख्यतः कहाँ का है? तो मुख्यतः तो ये मिजोरम का है, लेकिन चेराव नृत्य न केवल पूर्वोत्तर बल्कि पूरे भारत में बेहद लोकप्रिय है। यानी कि जो चेराव नृत्य है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है उत्तर उत्तर पूर्व भारत का ये लोक नृत्य, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। किस वेद में गद्य और पद्य दोनों रचनाओं को एक साथ देखने को मिलता है? तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों रचनाएं एक साथ में देखने को मिलती है। यानी गद्य और पद्य में रचित कौन सा वेद है? तो वो आपका यजुर्वेद है। देखिए, तो यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र दोनों हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के ये कुछ दिए हुए 663 शायद, हाँ, 663 मंत्र पाए जाते हैं। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र इसमें शामिल किए गए हैं, इसीलिए जो है ना गद्य और पद्य दोनों में हो गया, ठीक है? हिंदू धर्म में महाभारत को ही देखिए 5वां वेद कई बार पूछा गया है, तो हिंदू धर्म में महाभारत को ही 5वां वेद कहा गया है। महाभारत का रचयिता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन को महाभारत का जो है रचयिता माना जाता है। ये भी आपको याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है? अब 4 वेद कौन-कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अभी परसों वाली एक एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन-सा वेद नहीं है, ठीक है ना? तो 3 वेद के नाम दिए थे और एक जो है आपका कोई और नाम दे दिया था, तो वो जो दूसरा नाम था वही आपका जो है वेद का नाम नहीं था। 4 वेद कौन-कौन से याद रखना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और 1028 जो है वो सूक्त देखने को मिलते हैं किसमें? ऋग्वेद में। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, ठीक है? आगे बढ़ लेते हैं। कवक से होने वाले रोग कौन-कौन से हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ था, तो ऑप्शन तो याद नहीं है, लेकिन कवक से होने वाले रोग कौन-कौन से हैं वो आपको करा देते हैं। तो देखिए, कवक से कौन-कौन सा रोग होता है? फंगस से गंजापन, दमा, दाद खाज, एथलीट फुट और हाथी पाँव जिसे कहते हैं, ये रोग जो है वो कवक की वजह से होता है। अब कवक देख लिया तो बैक्टीरिया भी देख लीजिए। बैक्टीरिया की वजह से होने वाले कुछ प्रमुख रोग कौन-कौन से हैं? तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस,
ये मेनिंजाइटिस वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। निमोनिया, टीबी, कोलेरा, स्ट्रेप थ्रोट और फूड पॉइजनिंग ये जो है आपका बैक्टीरिया की वजह से ये प्रमुख रोग होते हैं, आपके आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनको भी आप एक बार देख करके जाइएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो अजमेर में लगता है आपका पुष्कर मेला। पुष्कर मेला के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, देखिए। तो राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित पुष्कर मेला कार्तिक, अब ये देखिए डेट वगैरह पूछ ली जाती है, कब से कब तक लगता है। अभी आज सुबह प्रश्न पूछा गया था, सुबह वाला एग्जाम ऐसे जरूर देखना, महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाए हैं। उसमें ये पूछा गया था कब से कब तक जो है आपका लौटता हुआ मानसून आता है, डेट पूछ ली थी, मतलब मंथ पूछा था। तो याद रखिएगा, अक्टूबर और नवंबर में ये जो है पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है? कई अन्य लोग इस राज्य में कुछ सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक प्रकार के मेले जो है इसमें आयोजित किए जाते हैं। राजस्थान में भाई बहुत मेले आयोजित किए जाते हैं। राजस्थान का जो इतिहास है ना वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना? चलिए, राजस्थान में पुष्कर के प्रसिद्ध मेले का ऊँट मेला है। अब ये जो पुष्कर का मेला है मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये एक तरह का ऊँट मेला है। यह हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा पर हर साल इसको आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान के आपके जैसलमेर में, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? तो लोक सेवा आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 और 315 के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का जो है अधिकार प्राप्त है। इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ जो है वो लोक सेवा आयोग होगा, यानी कि यूपीएससी की जो स्थापना है वो 312 में बताई गई है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो अनुच्छेद 315 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की परीक्षाओं परीक्षाओं को कराने के लिए एक लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं जेपीएससी, यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि कई बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो एग्जाम होता है एमपीपीएससी वाला, वो कई बार देखा जाता है कम अगर फॉर्म भरे जाते हैं तो एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त कर दिया जाता है और वो जो है एग्जाम करा लेता है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य जानकारी। अब यहाँ से क्वेश्चन तो समाप्त हो गया, अब हम बात करते हैं सीधे हिंदी की ओर चलते हैं, ठीक है ना? हिंदी की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो चलिए हिंदी, हाँ, तो हिंदी पर आ गए हैं हम। हिंदी की बात करते हैं तो आज रस के उदाहरण देकर के, मतलब उदाहरण दिया था, फिर उसमें पूछा गया था इसमें कौन-सा रस है, कौन-सा श्रृंगार रस है या फिर कौन-सा शांत रस है। सुबह शांत रस का आया था, इस बार जो है वीर रस का शायद पूछा गया था, ठीक है? द्वंद्व समास समास बहुत आए हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा गया था, द्विगु समास का उदाहरण पूछा गया था, कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा गया था। 3 जो हैं वो आपको समास देखने को आज मिले हैं। तत्सम तद्भव के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक बार तत्सम तद्भव आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, अगर आपका अगले कुछ दिनों में एग्जाम है, ठीक है? 2 प्रश्न आपको बर्तनी शुद्धि के भी देखने को मिले थे हिंदी में। हिंदी काफ़ी ज़्यादा नंबरों की आ रही है। पर्यायवाची 2 से 3, कर्मवाची, कर्तवाची से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कल सुबह कौन-सी वीडियो लानी है ना? मैं सोच रहा हूँ कि ये आपकी कालवाली और कर्मवाची, कर्तवाची ये बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो इनकी कुछ आपको हम लेकर के आ जाते हैं कल सुबह, ठीक है ना? पर्यायवाची वगैरह भी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो थोड़ी बहुत आपके लिए हिंदी की कुछ थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। तो ऐसी वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। क्या ये वीडियो लाना सही रहेगा या कौन-सा और आप वीडियो चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, ठीक है? शुद्ध अशुद्ध वाक्य आ रहे हैं और बाकी क्रम भी देखने को मिल रहा है। जो पैरा जंबल होता है ना इंग्लिश वाला, वो आपको हिंदी में भी लगाने को आ रहा है, हिंदी में भी पैरा पैरा जंबल लगाने को मिल रहा है। 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं? फिर वो आपको मतलब स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि इसको ऐसा करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इस पर दबाएँगे तो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे करके जो है दिया हुआ था, ठीक है? टैब के बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कितनी दूरी जाने के लिए किया जाता है? कब किया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था। सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग दी हुई थी और प्रोग्रामिंग के बाद बोला गया था कि इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये सी प्लस प्लस से पूछा गया था, ठीक है? सॉफ्टवेयर से 2 प्रश्न थे। एमएस एक्सेल से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। एमएस वर्ड से भी 2 प्रश्न और जो मेमोरी होती है, मेमोरी यूनिट के भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है? और 1 प्रश्न आपका वायरस से भी देखने को मिला है। देखिए, कॉमन टॉपिक तो आपके आ ही रहे हैं, ठीक है ना? ये सारे कंप्यूटर के कॉमन टॉपिक हैं, ये आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? बात मैथ्स की करते हैं तो प्रॉफिट लॉस के 3 प्रश्न थे, बॉड मास के 2 प्रश्न थे और सीआईएसआई की बात करते हैं तो 4 से 5 प्रश्न सीआईएसआई के आ रहे हैं। देखिए मेरे भाई, आपको एक बात बता दें, अगर आप मैथ की बात करते हैं तो मैथ में अरिथमेटिक सबसे ज़्यादा आ रहा है, जिसमें आपकी परसेंटेज आप अच्छे से करके जाइए। प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, एज वाला हो गया आपका, मिक्सचर हो गया, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से करके जाएँगे ना, तो लगभग-लगभग आपका आधा मैथ जो है, 1/2 मैथ जो है, वो आपका इन्हीं 4-5 टॉपिक में कवर हो जाएगा, ठीक है ना? इसके अलावा एडवांस के 4-5 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? रेशियो से प्रश्न था, ट्रिग्नोमेट्री से 1 प्रश्न था, बार ग्राफ के 3 प्रश्न थे, समबाहु त्रिभुज को लेकर के 2 प्रश्न आए हुए थे, वो आप थोड़ा-सा मतलब 90 डिग्री करके आया था कि 90 डिग्री इसके सामने को कितना एंगल होगा, ठीक है ना? ऐसे प्रश्न बना हुआ था। आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा-सा आप पढ़ करके अगर जाएँगे तो। एक प्रश्न प्रायिकता का, अलजेब्रा का 2 प्रश्न आज देखने को मिले हैं, एलसीएम के भी 2 प्रश्न एलसीएम एचसीएफ से भी देखने को मिले, ठीक है? तो मेन टॉपिक हमने आपको बता दिया कि मैथ से सबसे ज़्यादा प्रश्न किससे आ रहे हैं, तो वही है आपका जो है जो अरिथमेटिक का बेस होता है वहाँ से। और हाँ,
स्क्वायर रूट, क्यूब रूट अच्छे से याद करके जाइएगा। 14 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 14 का क्यूब क्या होता है, 15 का स्क्वायर रूट, 15 का क्यूब क्या होता है। ये सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के ऐसे बन रहे हैं। आपकी थोड़ी-सी मतलब स्पीड अच्छी होनी चाहिए। स्पीड के लिए हम आपको बता दें, सक्सेस जंक्शन लाइव नाम से एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको सर्च करके जॉइन कर लेना मेरे भाई। वहाँ पर हमने 2-3 ऐप डाल दिए हैं किसके, मैथ की स्पीड बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना? उन ऐप को डाउनलोड करके और सुबह लगभग 10 से 20 मिनट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो मैथ की कैलकुलेशन वाली स्पीड है, वो बूस्ट हो जाएगी। और इसी इसी जो टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारी किताबें भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएँगी, ठीक है ना? बाकी हमारा जो मेन चैनल है वो है सक्सेस जंक्शन, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसको भी जॉइन कर लेना। वहाँ पर आपको इन जो वीडियो बन रहे हैं इनकी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आज घन से एक प्रश्न आया था। घन के कलर को लेकर के एक प्रश्न आया था। घन से मतलब एक प्रश्न बना था, क्या वो कलर वाला था या नहीं था, जिसका आप आज एग्ज़ाम है वो थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कन्फर्म नहीं हुआ है, ठीक है ना? अब बारिश भी होने लगी थी तो लोग जल्दी-जल्दी भग रहे थे, ठीक है? कथन निष्कर्ष की बात करते हैं तो 3 प्रश्न कथन और निष्कर्ष से आए हैं। ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न आए हैं। सिटिंग के 2 प्रश्न, त्रिभुज को काउंट करने के लिए आज पूछा गया था। 2 प्रश्न आज रैंकिंग के भी पूछे गए हैं, ठीक है? चलिए, नंबर सीरीज़ के 3 प्रश्न थे। एनालॉजी से 2 से 3 प्रश्न एनालॉजी के बन रहे हैं। नेक्स्ट इमेज कौन-सी होगी, यहाँ से 3 प्रश्न आए थे। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं प्रबंधन की, ठीक है ना? यहाँ से आपका प्रबंधन स्टार्ट हो जाएगा। प्रबंधन में आपके संगठन से प्रश्न था, प्रबंधन से था, केंद्रीकरण को लेकर के एक प्रश्न बना था, जो सुबह केंद्रीकरण आया था, इस टाइम भी आपको केंद्रीकरण वगैरह पूछा गया है। 2 प्रश्न मार्केटिंग से और ज़्यादातर आपको प्रश्न लॉजिकल देखने को मिल रहे हैं। मात्र 12 प्रश्न, 12 से 13 प्रश्न आपके मैनेजमेंट में पूछे गए हैं। क्या अगर आपको और प्रश्न दिखाई दिए हों, वो बैंकिंग के प्रश्न हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि 12-13 प्रश्न मैनेजमेंट का है, फिर जो बैंकिंग के प्रश्न आते हैं उनको जीके में जोड़ लेते हैं। कुछ लोग बैंकिंग के प्रश्नों को मैनेजमेंट में जोड़ लेते हैं, तो वो लोग 20-25 बताते हैं, ठीक है ना? लेकिन बैंकिंग के प्रश्न आ रहे हैं। सीआरआर, एसएलआर, एनडीपी, जीडीपी, इसकी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। इसको ज़रूर देख कर के जाइएगा मेरे भाई। अगर प्रबंधन में आप थोड़ा-सा स्कोर करना चाहते हैं, तो जो 2 वीडियो हमने इकोनॉमिक्स की बनाई है, उनको ज़रूर देख कर के जाना। वो कम से कम आपके 4 से 5 नंबर बनाएँगे, ठीक है? सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, आपको वो दोनों वीडियो दिख जाएँगी, उसको ज़रूर देख कर के जाना। बात इंग्लिश की कर लेते हैं तो मेरे भाई पीक्यूआरएस लगभग 9 पीक्यूआरएस आज आए थे। सुबह 7 से 8 थे। इस वक़्त जो है 9 से 10 पीक्यूआरएस पूछे गए हैं। पीक्यूआरएस की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आपको पता होगा। सर्च करना पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन ट्रिक, तो वो दोनों वीडियो आपको दिख जाएँगी। नॉर्मल लेवल की भी और एडवांस लेवल की पीक्यूआरएस 2 वीडियो हम बना चुके हैं। एक्टिव वाइज़, पैसिव वाइज़ लगभग 5 प्रश्न आए थे। एक्टिव पैसिव की भी 2 वीडियो बना चुके हैं, नॉर्मल लेवल और एडवांस लेवल। सर्च करना एक्टिव पैसिव बाय सक्सेस जंक्शन, आपको देखने को मिल जाएगी। नैरेशन की 5 प्रश्न आज नैरेशन के आए हुए थे। नैरेशन की भी हमने 2 वीडियो बनाई। आज सुबह ही 1 वीडियो अपलोड करी है, ठीक है ना? बर्थडे स्पेशल, लेकिन आप लोगों ने उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं किया। मेरे भाई उस पर जाना, ठीक, उस वीडियो को देखना, आपको मज़ा आएगा, मैं कह रहा हूँ पक्का। बहुत अच्छे से, बहुत नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया। एक बार आप पढ़ लेंगे तो नैरेशन एकदम चुटकियों में आप सॉल्व कर लेंगे। और इसको शेयर ज़रूर करना मेरे भाई, क्योंकि इसपे बहुत कम व्यूज़ आए हैं, तो थोड़ा हमारा उत्साह भी डाउन होता है ना नई-नई वीडियो लेकर के आने के लिए, तो उसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है? चलिए, एरर्स की बात कर लेते हैं। 2 से 3 एरर आज पूछे गए थे। मिसस्पेल्ड स्पेलिंग भी आज पूछी गई थी। इडियम्स के 2 प्रश्न थे और सिनो एंटो के भी 2 प्रश्न मिल रहे हैं। और इडियम्स और सिनो एंटो की वीडियो हमने बना करके डाली। एक बार आप सक्सेस जंक्शन सिनो एंटो सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आपको, एक बार सर्च करके देखना, ठीक है ना? चलिए, ओवरऑल की बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग थोड़ा-सा कम हुआ है और आज 65 प्लस जो है मैथ रीजनिंग देखने को मिला है। साइंस और जीके लगभग 40 प्रश्न, 40 प्लस प्रश्न जो है वो साइंस और जीके के हैं। इंग्लिश पूरी 25 नंबर की, मैनेजमेंट के मात्र 12 से 13 प्रश्न आज मैनेजमेंट के आए हैं। सुबह भी 18-19 प्रश्न सुबह थे, ठीक है? हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी सबसे ज़्यादा लगभग 28-29 नंबर की आपको हिंदी देखने को मिल रही है, ठीक है ना? उसके कंप्यूटर की बात करते हैं, लगभग 22 से 23 नंबर का कंप्यूटर है। आज के अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो एमपीजीके के प्रश्न आए हैं, इसलिए आज का कट ऑफ जो है वो आपका 140 के अप्रॉक्स रहेगा। ये नॉर्मलाइज़ेशन के बाद में है। ऐसा नहीं इसके अभी 125 नंबर आए हैं, अब वो कहे सर मैं तो आ ही नहीं रहा हूँ। 125 जो है वो आपके रॉ मार्क्स हैं। इसके बाद नॉर्मलाइज़ेशन होगा, कुछ नंबर बढ़ेंगे। वो जो नंबर बढ़ेंगे उनके आधार पर बता रहे हैं कि 140 प्लस जो है कट ऑफ जाने की संभावना है। बाकी आपके अगर हम टेलीग्राम की बात करें तो सक्सेस जंक्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको जॉइन कर लेना। बाकी इस चैनल को दूसरे दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना जिनका आगे वन रक्षक का, एमपीएसआई का, एमपी पुलिस का एग्ज़ाम है। 25 तारीख से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें शुरू हो रही हैं, ठीक है? बाकी याद रखिएगा ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी आपको जानकारी लेना हो तो आप इस पर जाइए, इसको फॉलो कर लीजिए और मैसेज करके हमसे कोई भी जानकारी आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अब इतना हमने कर दिया मेरे भाई आपके लिए, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना? लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के पास में, छोटे-बड़े भाई-बहनों के पास में, जो लोग आगे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। और आप भी अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर दबा लेना, ठीक है? चलिए, वीडियो पसंद आई तो मेरे भाई लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो और कल आप कौन-सी वीडियो चाहते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। हिंदी के कौन से टॉपिक चाहते हैं, फिर इंग्लिश का कोई टॉपिक चाहते हैं, वो आप हमको बता देना, ठीक है? जल्द ही मिलते हैं कल सुबह वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।